हेलो बच्चों। जैसे कि जेई मेंस के एग्ज़ाम पास हैं और इसी वीक में ही हैं, तो आज मैं मैथ से रिलेटेड कुछ जेई मेंस के क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूं, और अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, तो और भी क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा दूंगा इससे रिलेटेड, जो पॉसिबल क्वेश्चंस मतलब जैसे कि क्वेश्चंस आते हैं। हालांकि आप लोगों ने तैयारी तो कर रखी होगी, फिर भी कुछ क्वेश्चंस जिनमें डाउट हो तो वो आप वो कर सकते हो, तो मैं उसको सॉल्व करा दूँगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन ये दिया है, इफ़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन log cos x cot x प्लस 4 log sin x tan x इक्वल्स 1 है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या है कि कंडीशन गिवन है और x की वैल्यू बता रहा है कि x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2। ओके, 0 टू पाई बाई 2 x की वैल्यू ये है, और इसके बीच में उसने ये बोला है कि इज साइन इनवर्स अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा वेयर अल्फा बीटा आर इंटीजर्स, ठीक है ना। और देन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, ये हमें सॉल्व करके दिखाना है। तो ये एक्चुअली लॉग की प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा, जैसा कि दिख भी रहा है वहाँ पे लॉग आ रहा है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है बेसिकली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज़ पर हम जाते हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि सिंस देखो एग्जैक्टली क्या होता है कि यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी लॉग की पॉसिबल लग सकती है। जैसे कि लॉग अगर बेस ए है और बी है, ठीक है ना, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग बी बाई लॉग ए, ठीक है ना। बेस में इनके ई रहेगा एक्सपोनेंट, ठीक है ना। तो इसके बेस में क्या रहेगा, ई रहेगा दोनों के, लॉग बेस ई बी और लॉग बेस ई ए। तो यहाँ पर ई लगा लो, आप नहीं भी लगाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको वहाँ पे वैसे भी सॉल्व करने के लिए कोई इतना वो नहीं है, आपको क्विकली सॉल्व करना है। तो देखो एक प्रॉपर्टी तो यहाँ ये यूज़ होगी, दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास लॉग की कौन सी यूज़ हो सकती है, वो प्रॉपर्टी यूज़ होगी आपके पास कि अगर लॉग ए बाई बी है तो ये हो जाएगा आपके पास लॉग ए माइनस लॉग बी, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे फाइनल आउटपुट इसका क्या है। देखिए इसके लिए सबसे पहले मुझे दिया है लॉग कॉस एक्स कॉट एक्स, तो इसको एज इट इज़ जैसे ये दिया है फार्मूला, इससे मैं ओपन करता हूँ, ये लॉग का ही क्वेश्चन है। तो इसको ओपन करूँगा तो ये कैसा हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा लॉग कॉट एक्स बाई लॉग कॉस एक्स प्लस ये 4 है, सिमिलरली इसको ओपन करेंगे लॉग टेन एक्स बाई लॉग साइन एक्स, और इक्वल में 1 है तो वो 1 रहेगा, ठीक है ना। अब जैसे ही इसको करेंगे सॉल्व, तो इसको सॉल्व करने पर आगे आपके पास क्या आएगा, देखो कॉट एक्स आपको पता ही है क्या होता है, तो कॉट एक्स आपको पता होना चाहिए कि ये होता है आपके पास कॉस एक्स बाई साइन एक्स अपॉन में चल रहा है लॉग कॉस एक्स, ठीक है, और प्लस 4, और ये कितना हो जाएगा, लॉग 10x को ओपन करेंगे तो साइन एक्स बाई क्या आ जाएगा, कॉस एक्स, अपॉन में क्या आ जाएगा, लॉग साइन एक्स, और इक्वल में क्या है, 1 है, ठीक है। अब इसको आगे और प्रोसेस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा कि देखो मैंने अभी बताया कि अगर लॉग ए बाई बी आ रहा है तो ये क्या हो जाता है, माइनस में, तो दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, लॉग ये हो जाएगा माइनस में लॉग कॉस एक्स माइनस लॉग साइन एक्स, है ना, ये आ जाएगा। और देखो डिनोमिनेटर में लॉग कॉस एक्स है तो एक बार इसके अपॉन में जाएगा और एक बार इसके अपॉन में जाएगा कॉस एक्स। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, ये 4 बाहर रखना और 4 को बाहर रखते हुए लॉग साइन एक्स बाई कॉस एक्स को ओपन करना, तो ये हो जाएगा लॉग साइन एक्स, और अपॉन में जो ये है लॉग साइन एक्स ये आ जाएगा, और माइनस में लॉग कॉस एक्स है, अपॉन में क्या आ जाएगा, लॉग साइन एक्स आ जाएगा, है ना। यहाँ पर मैंने देखो साइन एक्स बाई कॉस एक्स में लॉग साइन एक्स बाई कॉस एक्स में लॉग ए बाई बी वाला फार्मूला लगाया, दैट्स वाई ये लॉग ए माइनस लॉग बी हुआ, और जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो मैंने दोनों में
भेज दिया। अब देखो यहाँ से ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 1, सीधा सा दिख रहा है, तो ये 1 हो गया। अब इसको अगर आगे देखोगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस, ये देखो क्या हो गया, ये हमारे पास है लॉग साइन एक्स। देखो इसको मैं वापस से वही लिख दूँ कि देखो नीचे जो है वो बेस में चला जाएगा और जो ऊपर है वो ऊपर रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर 1 बचेगा, 4 को भेजेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और माइनस इसको भी वैसे ही लिख देते हैं कि 4 लॉग बेस में हो जाएगा साइन एक्स और ऊपर वाला हो जाएगा कॉस एक्स, और इक्वल में क्या है 1, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर आप देखो तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा आपके पास। और यहाँ पर अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखो कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी लगेगी एक और लॉग की ही प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई हो रही, लॉग ए बी है, यानी कि लॉग बेस में ए और ऊपर बी है, तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाई लॉग बेस में बी और ऊपर ए, सिंपल सा है ना। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं ये देखो लॉग ए बी है, तो इसको मैं क्या लिख लूँगा, अपॉन करके लिख लूँ, है ना, इसको क्या कर लूँ, अपॉन करके लिख लूँ, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा माइनस का लॉग कॉस एक्स साइन एक्स, और ये तो 4 था ही था, इसको मैं क्या करूँ, रिवर्स करके लिख दूँ इस फार्मूले को यूज़ करते हुए, तो ये क्या हो जाएगा, इस फार्मूले को यूज़ करते हुए लिखने पर 4, और ये बाई हो जाएगा कितना, लॉग कॉस एक्स नीचे आ जाएगा और ऊपर साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा, और राइट साइड में सब कुछ कैंसिल हो गया था तो 0 रहेगा। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का लॉग बेस में कॉस एक्स ऊपर कितना साइन एक्स, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 4 लॉग बेस में कॉस एक्स, और ये कितना हो जाएगा साइन एक्स, है ना, और जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो 0 में चला जाएगा, तो -4 = 0। अब आपको करना क्या है कि इस पूरे सिचुएशन में आपको ये जो पूरा पार्ट आया हुआ ये इसको y लेट कर लेना है, या कुछ भी लेट कर लो, इसको y लेट कर लो, इस कंप्लीट को y लेट कर लो, ठीक है ना। तो y लेट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का y² और ये प्लस का 4y, और ये कितना हो जाएगा -4 = 0। अब माइनस कॉमन ले लो तो यहाँ से आ जाएगा y² माइनस का 4y और प्लस का 4 = 0। अब इसको फैक्टराइज कर लो। अब इसको फैक्टराइज करोगे तो आपके पास देखो फैक्टराइजेशन में आपके पास आएगा y-2 का होल स्क्वायर 2 बार, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है ना, y की वैल्यू कितनी आ रही है 2 टाइम्स आएगा तो एक ही बार ले लिया। अब देखो y मैंने ये पूरा लेट किया हुआ था तो y = 2 आया, तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाता हूँ कि किस तरह से y = 2 है, तो y की जगह आ जाएगा लॉग बेस में cos x और ऊपर कितना sin x और इक्वल में 2, है ना। अब देखो लॉग की एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर हमारे पास क्या है, लॉग बेस में जो भी है a और ऊपर b, इधर कुछ भी हो x है मान लो, तो ये जब लॉग उधर जाएगा तो b जो ये b है इक्वल हो जाएगा, ये जो बेस में है वो नीचे आ जाता है और इधर वाला क्या होता है ऊपर हो जाता है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी है लॉग की। तो इसको यहाँ पे अप्लाई करना है, तो जैसे इसको यहाँ पे अप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, देखो साइन एक्स कितना आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, क्योंकि कॉस एक्स की पावर 2 मतलब कॉस स्क्वायर एक्स। अब इसको क्या करोगे, कॉस स्क्वायर एक्स को ओपन कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब इन दोनों को राइट साइड में साइन एक्स के पास भेजो तो आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस का हो जाएगा, ये तो प्लस का था ही था, और -1 आ जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई साइन एक्स के टर्म में। अब इसको क्या करना है, किससे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है मुझे क्वाड्रेटिक फार्मूले से। तो साइन एक्स कितना आएगा, देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको आता ही होगा, और साइन एक्स आ जाएगा माइनस का बी मतलब जो साइन एक्स के साथ इनटू में लगा है वो, यानी कि माइनस का बी यानी कि -1 प्लस माइनस √b² -4ac, b मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है, -4ac -4a कितना है, देखो यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स के साथ जो इनटू में लगा है वो a है, और c में हमारे पास क्या लगा है -1 लगा है, तो 4ac इतना आ जाएगा।
तो अगर ये 4ac इतना आ रहा है, देख रहे हो कि 4ac इतना आ रहा है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पर अंदर होता है b² माइनस 4ac, तो यहाँ b², तो यहाँ पर ये 1 ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, 4, और डिनोमिनेटर में 2a होता है, तो 2 और a तो दिख ही रहा है कि यहाँ से कितना है, 1, तो इतना आ जाएगा। तो ओवरऑल साइन x की वैल्यू कितनी आ रही, देखो -1 प्लस माइनस √5/, यानी कि इसकी वैल्यू प्लस माइनस दोनों में आएगी। और उसने देखो जो डेटा दिया था क्वेश्चन में, जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन दिया था, उसने ये बोला हुआ था कि जो वैल्यू है x की वैल्यू, वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, 0 से π/2 के अंदर होनी चाहिए, और ये नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, है ना। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे नेगेटिव छोड़ देंगे और ओनली क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो जब हम इसको पॉजिटिव लेंगे और साइन x इक्वल -1 प्लस √5/2, तो इसको कंपेयर किससे करना है, इसको डायरेक्टली कंपेयर करना है जो उन्होंने इक्वेशन दी थी, उन्होंने दिया था साइन इनवर्स कितना, अल्फा प्लस √β/2, ये दिया हुआ था। इस इक्वेशन को इससे सीधे कंपेयर करना है। तो देखो अल्फा कितना हो गया, अल्फा हो गया -1, और बीटा कितना हो गया 5, सीधा सीधा, है ना। बीटा कितना हो गया 5, और अल्फा कितना हो गया -1। तो हमको उसने फाइनली पूछा था अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, तो अल्फा की वैल्यू -1 और बीटा 5, तो ओवरऑल आंसर कितना आएगा, 5 - 1 = 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 4, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से ऐसे ही क्वेश्चन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, ये भी जेईई में आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो देखिए सबसे पहले क्या करना है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है कि उसके फंक्शन का जो तुम्हारा डोमेन है वो 0 से इनफाइनाइट के बीच में होना चाहिए, और ये रियल है, ठीक है, r एज रियल। और इसके अलावा फंक्शन जो दिया है वो ये दिया हुआ है, ठीक है ना, कि 1/1 प्लस x प्लस जे, और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस जे -1, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे ये कंडीशन दी है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to इनफाइनाइट। हियर tan इनवर्स x क्या बता रहा है कि ये इसका जो ये है -π/2 से π/2 रेंज रहेगा, सॉरी डोमेन रहेगा, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर ये रहेगी, ठीक है ना। तो एज्यूम वैल्यू ये बता रहा है कि इतना यहाँ पर रेंज है, सॉरी डोमेन नहीं है, ये रेंज रहेगा, और रेंज कितना है, फिर उसके बाद बोल रहा है देन विच वन इज़ ट्रू, और कौन सा ये ट्रू होगा। तो यहाँ पर ट्रू इन ये दो फंक्शन दिए हैं कि एक लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये क्या है tan fn(x) = 1/n सही है कि ये सही है, ये दोनों में से कौन सा सही है, या दोनों ही सही नहीं है, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखो जैसा कि उसने फंक्शन जो दिया है मेरे को, तो वो फंक्शन दिया हुआ है कि सिग्मा j1 से लेकर n तक, ठीक है, और ये दिया tan इनवर्स और 1/1 प्लस x प्लस जे ये दिया हुआ था, और x प्लस जे -1 दिया हुआ था। इसको पूरा सॉल्व करके हमको वो दो जो कंडीशन दिया है उसको प्रूव करना था, ठीक है ना। तो उसको कैसे प्रूव करेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं, ओके। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं क्या है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, सॉल्व कैसे करा जाए। तो आपको यहाँ पर एक फार्मूला याद रखना है कि tan इनवर्स जो अगर आपके पास x है और माइनस tan इनवर्स y है, तो ये हो जाता है tan इनवर्स कितना x माइनस y, और नीचे कितना होता है 1 प्लस xy, ये हो जाता है, ठीक है ना। अब आप यहाँ से क्या करो कि अब आप इसको कुछ ऐसा दिख रहा है ये, तो इसको ऐसा बनाओ और इसके इक्वल ये आ जाएगा। तो जब इसको ऐसा बनाओगे तो क्या करना होगा, तो जो फंक्शन है वो कितना हो जाएगा, सिग्मा j = 1 एंड tan इनवर्स, देखो ऊपर जो ये 1 है इसको लिख लो क्या, x प्लस जे एक ब्रैकेट में और माइनस x प्लस जे दूसरे ब्रैकेट में -1, ये लिख लो। और नीचे क्या होगा 1 प्लस x प्लस जे और x प्लस जे -1, ये लिख लो, है ना।
तो देखो इसको ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा और सीधा सीधा यही बचेगा जो दिया था। अब यहाँ से फ्रॉम हियर वी हैव टू गो फर्दर फॉर tan इनवर्स। देखो ये x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई है, तो ये हमारा इस फार्मूले को फॉलो करेगा और ये हो जाएगा tan इनवर्स x मतलब x प्लस जे और माइनस tan इनवर्स y यानी कि x प्लस जे माइनस 1। ठीक है ना, तो यहाँ से इतना आ जाएगा ये एफ एन एक्स ही आ जाएगा। देखिए मेरा n और x एक जैसे ही बन रहा है, तो उससे मतलब समझ में तो आ ही रहा होगा। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ से अगर आप देखो इतना आ जाता है। अब उसके बाद आपके पास एफ एन जो है, मैं x अच्छे से बनाता हूँ x, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि j की वैल्यू 1 से लेकर n तक जानी है। 1 से लेकर n तक जानी है, तो ऑब्वियस है कि जो आपके पास सबसे पहले n रख दो j की जगह, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, तो ये हो जाएगा x प्लस n और माइनस फिर फाइनली ये रख दो, तो x प्लस 1 माइनस 1 रख दो। तो यहाँ से देखो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखो सारे टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को ही देख लो, क्योंकि आउटपुट तो वही आना है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स। ठीक है ना, तो ओवरऑल कहने का मतलब है फंक्शन ऑफ ये आ जाएगा आपके पास इतना। ठीक है, अब देखो उस क्वेश्चन में उसने जो दिया था, उसने ये बोला था कि लिमिट, देखो अब यहाँ पर हमारे पास फंक्शन ही आ चुका है। एक ये प्रूव करना था कि लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट और फंक्शन ऑफ x जो है किसके साथ, ये 10 के साथ, 10 के साथ फंक्शन ऑफ जो x है वो कितना आ रहा था 1/n, ये दिखाना था। तो देखते हैं ये 1/n आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो सबसे पहली बात, फंक्शन हमारे पास ये पूरा है और इसको वापस से हम क्या कर देंगे, तो इसको तो यहाँ पे लिखे लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट और यहाँ पर 10 तो लगा रहेगा, और इसके लिए ये एफ एन एक्स जो आया ये हमारे पास वही tan इनवर्स x और माइनस tan इनवर्स y हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ये आ जाएगा। तो यहाँ से tan इनवर्स सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा। तो लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ से देखो क्या होगा, x कैंसिल हो रहा है, तो n बाई कितना आ रहा है 1 प्लस, इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये x स्क्वायर और इसको इसमें मल्टीप्लाई किया तो nx, है ना, ये आ जाएगा आपके पास सीधा सीधा। ओके, तो अगर आपके पास ये आ रहा है तो आपका आउटपुट क्या होगा वो देखो। ठीक है, तो सबसे पहले लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, ठीक है, तो अगर आप यहाँ से x टेंस टू इनफाइनाइट आपको गिवन था, तो अब इसको आगे अगर सॉल्व करोगे तो आपको क्या करना चाहिए कि x को कॉमन लेना चाहिए, है ना, x को कॉमन लेना चाहिए, तो कुछ काम बने। एक मिनट में क्वेश्चन को थोड़ा देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स आ रहा है, और अगर आप x की वैल्यू इनफाइनाइट यहाँ पुट करते हो तो यहाँ आ जाएगा n बाई इनफाइनाइट आ जाएगा नीचे, और n बाई इनफाइनाइट का मतलब 1/0, तो ये ऊपर पहुँच जाएगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये 0 आ जाएगा, है ना, यानी कि उसमें प्रूव करना था 1/n, यानी कि वो फंक्शन तो नहीं है। ठीक है ना, वो फंक्शन नहीं है। अब इसके आगे जो सेकेंड पार्ट प्रूव करना था, उस सेकेंड पार्ट में उसने बोला था कि लिमिट, देखो फर्स्ट तो प्रूव नहीं हो रहा, वहाँ 1/n आ रहा था जबकि यहाँ पे 0 आ रहा है। तो सेकेंड पार्ट में उसने बोला था x टेंस टू इनफाइनाइट और सेक स्क्वायर कितना fn(x), ये प्रूव, इसकी वैल्यू लानी थी हमारे कि ये 1 आ रहा था। तो देखते हैं 1 आता है कि नहीं आता।
तो इसको करने के लिए सबसे पहले लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, और सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना, ये फार्मूला होता है सेक स्क्वायर का। तो ये रख देते हैं यहाँ पर। तो जैसे ये रखा तो यहाँ पर देखो टेन स्क्वायर अगर मैं बात करूँ तो ये तो वही आ गया जो मैंने अभी ऊपर कैलकुलेट किया है, 10 वाला 10 fn(x), तो ये भी 10 fn(x) है होल स्क्वायर में। तो अगर आप यहाँ से देखो कि 10 fn(x) इसकी वैल्यू तो 0 आ रही थी, तो दैट्स वाई यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस 0, और फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। यानी कि ये जो सेकंड ऑप्शन था ये करेक्ट है ना। ये दो ऑप्शन में से एक चूज़ करना था, तो करेक्ट ऑप्शन ये सेकंड। और इस तरह से ये क्वेश्चन आपका क्या होता है, सॉल्व हो जाता है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जेई में, और आप इस तरह से क्वेश्चन लगाइए। और अगर आपको हेल्प चाहिए और भी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं तो मैं आपको सॉल्व करा सकता हूँ, तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। तो चलिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।